ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ सर कोशिश कर रहे हैं पीछे जो सर हिंदी ऑल पार्टी में क्या हुआ? रंधावा साहब हिंदी में रखना, थोड़ी हिंदी पहले तो ही चुप होगे। हाँ हिंदी में। आज मीटिंग में क्या हुआ सर? व्हाट इज द आउटकम? हिंदी में सर। आज की जो मीटिंग हुई है पूरे ऑल पार्टी के जो भी लीडर हैं सभी इकट्ठे हुए थे और वहाँ रेजोल्यूशन लेकर आए हैं कि हम सभी किसान के साथ हैं, पंजाबियों के साथ हैं, खेत मजदूर के साथ, पूरे की पूरी सभी पार्टियां इकट्ठी हैं और वहाँ एक रेजोल्यूशन पास किया कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर से सभी पार्टी का ऑल पार्टी डेलीगेशन जाकर मिले और उनकी जो पंजाब की डिमांड्स नहीं पूरे हिंदुस्तान की जो डिमांड है किसानों की उनके बारे में उनको बात की जाए और उनसे कहा जाए कि जो आदमी हमारे वहाँ जेल में बंद हैं उनके ऊपर जो केसेस बने हैं उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और इंसाफ किया जाए। कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ भी नहीं थे तो कोई रास्ते से चला गया। मेरे पास मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया कल, क्योंकि कल हम होम मिनिस्टर को मिलकर आए थे और हमने वहाँ पंजाब भवन में एडवोकेट्स भी बिठाए हैं कि जो जिसका भी कोई है वहाँ बैठकर वो लिखाए और उनके केस जो हम लड़ेंगे, क्योंकि एफआईआर हुई है अब तो कोर्ट में जाएंगे, जहाँ गवर्नमेंट विड्रॉ करे, अदरवाइज़ कोर्ट में जाकर इनके केस जो हम पंजाब गवर्नमेंट जो है वो लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो पंजाब में हालात हैं, जो पंजाब के लोग वहाँ बैठे हैं, किसान बैठे हैं, उनकी सिक्योरिटी के बारे में बात की जाए। वो सीएम साहब ने कल भी बात की थी और जब हमने कल भी बात की थी तो उन्होंने कहा कि इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही उनको कहा था कि अगर पंजाब गवर्नमेंट उनकी सिक्योरिटी करना चाहते हैं तो वहाँ उन्होंने कहा कि जो नेशनल कैपिटल है इसकी सिक्योरिटी करना हमारा काम है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। और जो आप मेरे ख्याल आप वाले भी आपको कुछ बोल कर गए होंगे, उनको भी सीएम ने कहा कि किसी स्टेट का, अगर फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हो, किसी दूसरी स्टेट में कोई पुलिस जहाँ कोई अपने आप नहीं जा सकते जब तक वहाँ की गवर्नमेंट कोई मांगती नहीं कि हमें आपकी पुलिस चाहिए, आपकी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। ये भी कहा गया कि उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा जाए कि कल हमने भी कहा कि अगर ऐसा है तो हमारे जो किसान बैठे हैं उनके लिए जो है सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करो, पंजाब गवर्नमेंट पे कर देगी। तो साथ ही वहाँ किसानों ने जो बात की थी, दर्शनपाल जी से भी मेरी बात हुई थी जाने से पहले, उन्होंने कहा कि ये जो बिजली का कट लगा रहे हैं, कब बिजली कभी बंद होगी, कहने लगे ये हम जरूर करेंगे और बिजली कट नहीं लगेगा। साथ ही उनको कहा कि उनके पानी के लिए भी इंतज़ाम किया जाए। सीएम साहब ने आज ऑर्डर कर दिए हैं कि जो पानी है टैंकर, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो पंजाब से पानी हम लेकर जाएंगे अपने किसानों के लिए। बीजेपी सवाल उठा रही है कि एक तरफ पंजाब इंसिडेंट को किस तरह से देखते हैं? हिंदी में सर पहले एक कर लिए दूसरा फिर ले लेंगे कि पंजाब सरकार एक तरफ तो लाल किले पे हुए इंसिडेंट का कंडेम कर रही है और दूसरी तरफ जिन लोगों ने किया उनको लीगल एड भी प्रोवाइड करा रही है। देखिए, बीजेपी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बीजेपी से हम देशभक्ति नहीं सीखेंगे। सभी लोगों को पता है कि बीजेपी का इंडिपेंडेंस के टाइम में क्या इनका काम था, क्या इन्होंने किया, क्या इन्होंने कभी देशभक्ति की उस टाइम बात की। नथुराम गॉडसे जैसे तो इनके थे, इनके तो बड़े बड़े लीडर जो हैं वो जेल से माफ़ी मांग कर आए और वहाँ आज जिन्होंने अपनी फांसी के फंदों पर चढ़े उनका तो नाम सेलुलर जेल में नहीं है, तो जो माफ़ी मांग कर रहे थे उनके नाम तो हैं, उनके नाम का तो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम चलता है। इसलिए मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ कि जो लाल किले पर हुआ उसको हम कंडेम करते हैं, कंडेम नहीं करते। मैं ये कहता हूँ कि निशान साहब, अगर फौज जब जाती है बॉर्डर पर तो उसमें 3 निशान जरूर लेकर जाते हैं, एक गुरु ग्रंथ साहब का, एक हिंदुओं का वो भगवत गीता और क्रिश्चियंस का, 3 झंडे लगाकर हमारी फौज चलती है। तो अगर वहाँ लग गया तो इसका मतलब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो नेशनल फ्लैग है उसकी डिसरिस्पेक्ट कोई नहीं हुई। तीसरी बात कि मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ कि अगर रूट कोई और बना था तो लाल किले तक कौन लेकर गया, लाल किले के अंदर किसने उनको जाने दिया? ये तो बात अब खुलेगी कि इनको आप भी पूछिए कि वहाँ तक लेकर कौन गया।
वहाँ एक लाल किले के अंदर किसने घुसने दिया? ये तो आप बात करिए, जो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं उनसे पूछिए कि इनकी मिली भगत थी। ये पंजाब और हिंदुस्तान के किसानों को बीजेपी बदनाम करना चाहती थी, इसीलिए हो। जलालाबाद इंसिडेंट पे क्या बोल हिंदी में कुछ वे- आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी कुट्टे गए ने, ये वीडियो भी आई ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਆ हिंदी में रखना था, हिंदी में अंदर जो बात हुई है वो हमारे आप जो चंदू माजरा साहब हैं उन्होंने कहा कि वहाँ इंसिडेंट हो गया। दिलजीत चीमा जी को कॉल वहाँ से आई थी और सीएम साहब ने उसी टाइम हमारे जो सीपीएस हैं उनको कहा कि इमीडिएटली करोगे और अब जो वहाँ हुआ है दोनों पार्टी आमने सामने खड़ी होगी और वो जो इंसिडेंट है बड़ा अनफॉर्चुनेट कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी पार्टी का भी कोई छोटा भी लीडर हो, ये तो बहुत होम मिनिस्टर भी रहे हैं, डिप्टी सीएम भी रहे हैं, अकाली दल के प्रेसिडेंट हैं, ऐसा काम होना बहुत अनफॉर्चुनेट है। और उन्होंने कहा कि जिसकी पूरी इंक्वायरी होगी, जो कल्प्रेट होंगे उनको पकड़ा जाएगा और पूरी सज़ा भी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कल तक नॉमिनेशन है, हर नॉमिनेशन जहाँ भी होगा वहाँ पूरी पुलिस की जो है डिप्लॉयमेंट होगी। मेरा बॉर्डर पर है, सभी मेरा 50 किलोमीटर डेरा बनाने का एरिया वहाँ है। वहाँ जो पाकिस्तान के ड्रोन आते हैं, हमें प्रॉब्लम तो है, हर रोज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेड अलर्ट करती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि रेड अलर्ट तो दिल्ली में भी था, तो फिर वहाँ गड़बड़ क्यों होगी? रेड अलर्ट तुम सुन लीजिए, आप सुन लो, रेड अलर्ट वहाँ भी बॉर्डर पर भी है, बीएसएफ की वहाँ डिप्लॉयमेंट है, पंजाब की पुलिस की डिप्लॉयमेंट नहीं है। तो फिर ड्रोन और जो हेरोइन है वो कैसे आ जाती है? जो उन्होंने कहा है कि ये उनका बीएसएफ का ये बनता है कि वो वहाँ सिक्योरिटी करे, और जो किसान हैं उनको तंग तो करते हैं कि इतने बजे जाओगे, इतने बजे नहीं जाओगे, पूरी तलाशी करो, ये करो वो करो, पर उनको चाहिए कि जो ऊपर रात को वहाँ से पाकिस्तान से जो चल रहा है उसको भी रोकने की बीएसपी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी बनती है।